नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। हम आज ऐसे कॉमेडियन किंग को याद कर रहे हैं जिनका निधन आज हो चुका है। 10 अगस्त को उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया था। राजू श्रीवास्तव बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सबसे बड़े हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म यूपी में 25 दिसंबर 1963 कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था। उनकी माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव बचपन से ही हास्य कला के धनी रहे हैं। अपनी हास्य कला से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे। राजू श्रीवास्तव का वास्तविक नाम सत्य में प्रकाश श्रीवास्तव था। उनका गजोर भैया के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। 21 सितंबर 2022 में 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हास्य कलाकार उनके कारण राजू श्रीवास्तव को हास्य किरदार निभाने का भी दायित्व मिला था। इतना बड़ा नाम जो है वो दर्शकों के बीच धीरे धीरे बड़ा रूप लेता गया। कॉमेडी काफी पसंद आती गई। शुरुआती दौर में राजू श्रीवास्तव को बॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने का किरदार मिला। राजू श्रीवास्तव सन 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल निभाने को मिला था। राजू श्रीवास्तव ने सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गोविंदा, नसीरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल जैसे बड़े कलाकारों के साथ भूमिका निभाई थी। राजू श्रीवास्तव एक हास्य कलाकार। इनके फिल्मों में हास्य भूमिका दर्शकों को काफी पसंद आती रही है। श्रीवास्तव अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान ला देते थे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। 58 वर्ष के थे। बताया गया कि राजू श्रीवास्तव के परिवार ने निधन की पुष्टि की। राजू श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें यहां लाया गया था। पिछले 42 दिनों से उनका इलाज जारी था। 100% मिला था इलाज, लेकिन कॉमेडियन को लगभग 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने के बाद बुधवार देर रात उनका निधन हो गया। इस निधन से बॉलीवुड जगत में गमी छा गई है। ऐसे में हम बात करें राजू श्रीवास्तव की, तो राजू श्रीवास्तव एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने मन में यह सोच लिया था कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है और आज वो दुनिया से चले गए। खबर 24 न्यूज हमेशा ऐसे कलाकारों को याद करता रहता है। आज इस विशेष कार्यक्रम में राजू की यादें हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। जिन्होंने सबको हंसाया, हंसा हंसा के पागल कर दिया, उन्हीं की दास्तां है ये। जन्म का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। जी हाँ, एसपी श्रीवास्तव, जो आगे जाकर बने राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर सन 1963 में हुआ। इनके पिता श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव बलई काका के नाम से बड़े मशहूर थे। वो खुद एक बहुत ही पहुंचे हुए कवि थे और कानपुर में अक्सर कवि सम्मेलनों में रमेश चंद्र श्रीवास्तव उर्फ बलई काका कविताएं पढ़ा करते थे। बचपन से ही राजू श्रीवास्तव को बोलने चालने का शौक था। अक्सर लोगों को यह हंसा दिया करते थे, पर अभी कॉमेडियन बनने का सपना या प्रोफेशन बहुत दूर था। अक्सर राजू श्रीवास्तव अपने टीचर्स की नकल उतारा करते थे। कभी कभी स्कूल में जो क्रिकेट मैच होते थे उसकी कमेंट्री के लिए इन्हें बुलाया जाता था। धीरे धीरे ये शौक आगे बढ़ा और अक्सर कानपुर में किसी की बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन हो तो राजू श्रीवास्तव को बुला लिया जाता था कि आओ बैठो, जरा हंसी मजाक करो। राजू श्रीवास्तव हंसी मजाक जरूर करते और अक्सर आने में लेट हो जाते और तब इनकी माँ से इन्हें अच्छी खासी डांट पड़ती। चूंकि इनके पिता खुद कवि थे तो वो अंदर ही अंदर राजू के हुनर को पहचानते थे, पर माँ मुखालफत करती थी। उनका यह कहना था कि पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम धंधा करो, IAS IPS बनो, अपना नाम करो। पर सब इस बात से बेखबर थे कि राजू श्रीवास्तव बड़े संघर्ष के बाद एक ऐसा नाम करेंगे कि वह नाम सदा हंसाता रहेगा।
राजू श्रीवास्तव की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने फिल्म शोले देखी। फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन के किरदार जय से ये इतने मुतासिर हुए कि उनकी मिमिक्री शुरू कर दी। बाद में जाकर इन्होंने कई स्किट्स तैयार किए फिल्म शोले पर ही आधारित, और उन सभी ने सबको लोटपोट कर दी। राजू श्रीवास्तव को 50 रुपए ने समझा दिया था कि उनका यह हुनर आगे जाकर एक प्रोफेशन बन सकता है। एक फंक्शन में ये गए, इन्होंने लोगों की नकल उतारी, खूब हंसाया, और एक भले मानस ने आकर इन्हें 50 रुपए दे दिए। राजू समझ नहीं पाया कि ये 50 रुपए रखने के लिए दिए गए हैं या वाकई दे दिए गए हैं। इन्होंने पूछा तो उस आदमी ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा मेहनताना है, तुमने यहाँ पर इतना मनोरंजन किया हमारा, तुम ये 50 रुपए रखो। वहां से राजू को समझ में आ गया कि आगे जाकर ये एक प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। कानपुर शहर में राजू श्रीवास्तव का खूब नाम हो गया था, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह से मैं स्टेज शोज करता रहूंगा तो इलाहाबाद, गोरखपुर, बहराइच, उन्नाव में मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन उसके आगे कहाँ जाऊंगा। और तब इन्होंने निर्णय लिया कि ये मुंबई आएंगे। सन 1982 में इन्होंने मुंबई में अपना कदम रखा। संघर्ष का दौर बड़ा ही कड़ा था, लेकिन इनका मन खुला था। इन्होंने आते ही लोकल ऑर्केस्ट्रास के साथ जुड़ने की कोशिश की। वहां पर अमिताभ बच्चन की ये मिमिक्री किया करते थे, और इन्हें अक्सर जूनियर अमिताभ के नाम से ही इंट्रोड्यूस किया जाता था। इसी के दशक में ही कुछ फिल्मों में ये नजर आए, खासतौर पे तेजाब और मैंने प्यार किया। फिल्म्स में तो इन्हें छोटे मोटे किरदार ही मिल रहे थे, और टेलीविजन पर भी हल्के फुल्के से शोज, स्टेज शोज, फिल्म्स के छोटे मोटे रोल और टीवी पर हल्का फुल्का काम करते हुए राजू श्रीवास्तव ने अपने हुनर को इतना मांझ लिया था कि जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, ये कॉमेडी टैलेंट शो टीवी पर आया तो इन्होंने सबको हिला के रख दिया। कॉमेडी की दुनिया पूरी तरह से बदल दी। टेलीविजन पर ऐसा हंगामा मच गया कि आगे जाकर हर एक चैनल पर कम से कम एक कॉमेडी शो आने लगा। राजू श्रीवास्तव जरूर सेकंड रनर अप आए थे इस कंपटीशन में, लेकिन दिलों को जीतने में राजू नंबर 1 ही रहे। स्टेज शोज हो, प्राइवेट फंक्शंस हो, देश हो विदेश हो, राजू श्रीवास्तव अपने हुनर से सबको हंसाते रहे हैं। थोड़ा सा गाकर, थोड़ा सा नाचकर, थोड़ी सी मिमिक्री करके, थोड़ी सी आम जिंदगी की चीजों को उठाकर राजू श्रीवास्तव हंसी की ऐसी खिचड़ी सामने रखते हैं कि लोग चटकारे ले लेकर हंसते हैं। अपना एक अलग मकाम बनाने के बाद राजू ने पॉलिटिक्स में भी थोड़ी हरकत की, पर इनकी कॉमेडी हमेशा इन पर हावी रही। में राजू श्रीवास्तव का एक अनछुआ मकाम रहेगा। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्गीय हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे राजू श्रीवास्तव का असल नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी कोर्ट में बतौर पेशकार कार्यरत थे। साथ ही वे बलाई काका के नाम से कविताएं भी लिखा करते थे और मंच पर अपनी कविताएं भी सुनाते थे। राजू की मां सरस्वती श्रीवास्तव जी एक गृहिणी थी जो स्वभाव से थोड़ी सख्त थी और फिल्में देखने के भी खिलाफ थी। चूंकि राजू के पिता एक कवि थे, इसलिए इसका असर राजू में आगे चलकर पड़ने लगा। हालांकि राजू के परिवार में सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता दी जाती थी, भले ही लड़का क्लर्क ही क्यों ना हो। राजू कहते हैं कि घर में फिल्म देखना तो दूर की बात, रोमांटिक गाने भी रेडियो पर बजने लगे तो राजू अनकंफर्टेबल हो जाया करते, क्योंकि इनकी माता की सख्त हिदायत थी कि फिल्में देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हालांकि बेझिझक बोलने की खूबी और बातें बनाने की कला राजू में जन्म से ही थी। एक बार राजू के पिता ने उन्हें मिसाल देते हुए कहा कि तुम लोग बिजली होते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे हो। बचपन में हम लोग स्ट्रीट लाइट और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। राजू के मुंह से यूं ही निकल गया कि पापा क्या आप लोग दिन में पढ़ाई नहीं करते थे। राजू के पिता तो पहले उनकी इस बात पर थोड़ा नाराज हुए और फिर हंस पड़े। राजू को अपनी इसी हाजिर जवाबी से महसूस हुआ कि वे लोगों को हंसा भी सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही राजू के अंदर मिमिक्री के गुण भी थे। अक्सर वे रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनकर उनकी नकल किया करते थे। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनके पिता अक्सर उन्हें कविता सुनाने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी व ट्रेन आदि की आवाजें सुनाने को कहा करते थे। तब घर पर कोई मेहमान आ जाए या किसी की बर्थडे पार्टी हो, राजू सबका मनोरंजन किया करते थे। स्कूल के समय में वे अपने स्कूल टीचर्स की भी नकल उतारा करते थे। स्कूल और इंटरमीडिएट के दौरान उनके कॉलेज में होने वाले क्रिकेट मैच में भी राजू को कमेंट्री करने को कहा जाता था। दरअसल राजू को इसलिए भी कमेंट्री के लिए बुलाया जाता था क्योंकि प्लेयर्स से जुड़ी हर प्राइवेट बातों को भी कमेंट्री के दौरान लपेटकर सुना दिया करते थे, जिससे लोगों को खूब मजा आता था। एक बार राजू के एक दोस्त ने क्लास में गब्बर सिंह की मिमिक्री की तो राजू ने देखा कि लड़के लड़कियां सभी उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
बस फिर क्या था, राजू ने अपने दोस्त से एक दिन पूछ लिया कि ये सब कहाँ से याद कर लेते हो जो तुम क्लास में सुनाते हो। दरअसल शोले तो क्या, तब तक राजू ने कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। राजू के दोस्त ने बताया कि उसने यह सब फिल्मों से सीखा है। इस पर राजू ने पूछा कि ये क्या होता है। तब राजू के दोस्त ने बताया कि सिनेमा घर में टिकट खरीद कर फिल्में देखी जाती है। बस फिर क्या था, चार आने इकट्ठे कर एक दिन राजू भी संकोच करते डरते घबराते पहुंच गए फिल्म देखने। और फिल्म थी शोले, जिसका नशा राजू पर कुछ ऐसा चढ़ा कि कभी उतरा ही नहीं। न सिर्फ वह फिल्म, बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद राजू पर अमिताभ बच्चन का ऐसा जादू सवार हुआ कि एक बार पुराने जमाने की एक्ट्रेस अमिता जी का नाम पोस्टर पर देख वो फिल्म देखने चले गए और पूरी फिल्म में अमिताभ बच्चन का इंतजार करते रहे। बहरहाल राजू जैसे जैसे बड़े होते गए, अमिताभ की मिमिक्री के साथ साथ उनके जैसा उठना, बैठना, बोलना शुरू कर दिया। राजू बताते हैं कि अमिताभ की मिमिक्री के लिए पहली बार उन्हें 50 रुपए मिले थे। मजे की बात कि राजू को तब यह लगा था कि प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने उन्हें नोट रखने के लिए दे दिए हैं और वह उसे लौटाने के लिए अगले दिन उसके घर जा पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि यह उनका मेहनताना है। उस दिन पहली बार राजू को महसूस हुआ कि वे इस काम से भी पैसे कमा सकते हैं। जब राजू ने यह फैसला कर लिया कि वे एक एक्टर बनेंगे और लोगों के मनोरंजन को ही अपना करियर बनाएंगे, तो एक दिन वे घर से बिना बताए ही मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने निकल पड़े। हालांकि उनके किसी दोस्त ने यह बात आकर उनके घर पर बता दी और राजू को उनकी माँ ट्रेन से उतार कर वापस घर ले आई और अच्छी खासी क्लास लगाई। दोस्तों, बड़े होने पर राजू अपने आसपास के शहरों में थोड़े मशहूर तो हो गए थे, लेकिन वे इससे ऊपर उठना चाहते थे। आज जो नाम और प्रसिद्धि राजू को हासिल है, उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एक इंटरव्यू के दौरान राजू ने बताया था कि जब वे मुंबई आए तो उस समय कॉमेडियंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। सिर्फ जॉनी लीवर साहब ही ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें साहस मिलता था। साल 1982 में राजू मुंबई पहुंचे, जहां शुरुआती दिनों में अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी का काम जारी रखा था और जो भी छोटे मोटे शो मिलते वो कर लिया करते थे। इस बीच काफी लोगों ने उनकी मदद भी की, जिनमें उस दौर के मशहूर कव्वाल उन्हें रहने के लिए छत दी तो जॉनी लीवर ने उन्हें अपने घर ले जाकर खाना भी खिलाया। बहरहाल एक दिन ऑटो चलाते वक्त ही राजू श्रीवास्तव की किस्मत चमकी और उन्हें कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, राजू ने फटाफट जाकर ऑडिशन दिया और चुन भी लिए गए। दोस्तों, राजू के चेहरे को पहचान भले ही बाद में मिली थी, लेकिन कभी ऑडियो कैसेट्स के जरिए उनकी आवाज पूरे भारत में मशहूर थी। दरअसल मुंबई में शुरुआती दिनों में एक बार राजू को मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जी के एक शो में कॉमेडी करने का मौका मिला, जहां टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार भी आए हुए थे। उन्होंने राजू की प्रतिभा को पहचाना और हंसना मना है नाम से एक कैसेट निकाला, जो उस दौर में जबरदस्त कामयाब हुआ। राजू बताते हैं कि कभी कभी वो किसी ऑटो रिक्शा में अपने कैसेट बजते सुनते तो मजे लेने के लिए ड्राइवर से कहते ये क्या सुन रहे हो, कोई ढंग का गाना वाना सुनाओ। तब ऑटो ड्राइवर बोलता कि साहब आगे तो सुनिए, बहुत मजेदार है। राजू ने फिल्म तेजाब से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो वर्ष 1988 में रिलीज हुई थी। बाद में राजू ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, वाह तेरा क्या कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल हैं। राजू को असल पहचान टेलीविजन से ही मिली है। जैसा कि हमने बताया कि राजू ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो टी टाइम मनोरंजन से की थी। बाद में वे अन्य कई टीवी धारावाहिकों में दिखाई दिए। मशहूर धारावाहिक शक्तिमान में भी राजू कई एपिसोड्स में नजर आते हैं। इस धारावाहिक में वे धुरंधर सिंह की मजेदार भूमिका में दिखे थे, जो कि नकारात्मक होते हुए भी बहुत फनी था। इसके बाद आया वह शो जिसने राजू को घर घर में मशहूर कर दिया, और वो शो था साल 2005 में प्रसारित द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से आए नए नए हास्य कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें से राजू श्रीवास्तव एक थे। हालांकि जब राजू को इस शो के लिए बुलाया गया, तब तक वे काफी नाम कमा चुके थे और उन्हें लगा था कि उन्हें जज के रूप में आमंत्रित किया गया है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वे एक प्रतियोगी के रूप में बुलाए गए हैं, उन्होंने मना कर दिया। खैर, बाद में शो के डायरेक्टर द्वारा बहुत समझाए जाने पर राजू मान गए और ऑडिशन के लिए तैयार हो गए। लेकिन ऑडिशन में पहुंचने पर राजू ने देखा कि वहां तो ज्यादातर प्रतियोगी उन्हीं के फैन हैं और उनसे ही प्रभावित होकर कॉमेडियन बने हैं। राजू धर्म संकट में पड़ गए और ऑडिशन छोड़कर फिर वापस चले आए। खैर, 3 बार ऐसे ही लौटने के बाद राजू को किसी तरह यह कहकर मनाया गया कि एक एपिसोड करके देख लीजिए, अगर अच्छा न लगे तो आगे मत कीजिएगा। खैर, जैसे जैसे यह शो आगे बढ़ा, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। यह शो भी कामयाब हुआ और इसके प्रतिभागी भी। हालांकि राजू इसमें दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन पूरे शो में दर्शकों को इनका इंतजार रहता था। बाद में कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, लॉ ऑफ इंडिया लॉ,
गैंग्स ऑफ हसीपुर के अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी के चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस में भी बतौर प्रतियोगी नजर आए। साल 2013 में राजू ने नच बलिए नाम के डांस शो में भी हिस्सा लिया था। खास बात यह कि शो में राजू अपनी पत्नी के साथ थे। पंखे और बल्ब से लेकर गाय बकरियों तक को अपनी मिमिक्री के खास अंदाज में पेश कर राजू सबको हंसाने में माहिर है। यह राजू का वो अंदाज बना जो उन्हें किसी आम मिमिक्री आर्टिस्ट से अलग भी करता है। दरअसल राजू इस बात को लेकर अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अमिताभ बच्चन और कुछ एक एक्टर्स की मिमिक्री कर उनकी कोई पुख्ता पहचान नहीं बन सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने आसपास की घटनाओं को जोड़ते हुए आम किरदारों को मिमिक्री करना शुरू किया, जिनमें बहुत से मशहूर राजनेताओं से लेकर गजोधर जैसे अनसुने किरदार भी शामिल हैं। राजू द्वारा बनाया गजोधर का किरदार तो इतना मशहूर हुआ कि लोग इन्हें इसी के नाम से जानने लगे। इस किरदार को गढ़ने के पीछे की कहानी भी राजू ने सुनाई थी। दरअसल राजू के ननिहाल उन्नाव में गजोधर नाम का एक नाई था, जिससे राजू अपने बाल कटवाते थे और नाई बाल काटते वक्त आसपास की कहानियों को बड़े ही रोचक अंदाज में सुनाता था, जो राजू को इतना पसंद आया कि वे कभी उसे भूल नहीं पाए। राजू ने आगे चलकर उसके नाम और किरदार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो सुनने वालों को भी मजेदार लगा। फिर तो गजोधर उनके हर शो का हिस्सा ही बन गया। राजू ने आम किरदारों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों की भी मिमिक्री की और इसमें भी कामयाब रहे। राजू राजनीति से भी जुड़े और शुरुआत में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट से उन्हें मैदान में उतारा था। हालांकि बाद में 11 मार्च 2014 को उन्होंने टिकट वापस कर दिया और कहा कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान से राजू को जोड़ा, जिसके बाद वे 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वे राजू की मिमिक्री के फैन थे और एक शो में उन्होंने राजू से कहा था कि राजू जी, आप सभी नेताओं की मिमिक्री करते हैं लेकिन मेरी क्यों नहीं। तब राजू ने कहा कि सर, मैं अभी इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, जल्द ही इस पर काम करूंगा। मजे की बात कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद राजू की मुलाकात मोदी जी से हुई तो उन्हें राजू का वादा याद था। उन्होंने राजू से शिकायत की कि आपने मेरी मिमिक्री करने का वादा किया था। राजू ने उसी समय उन्हें कई चुटकुले सुना दिए और उनकी मिमिक्री कर खूब हंसाया। दोस्तों, राजू साफ सुथरे जोक से सुनाया करते हैं और इसलिए उन्हें हर कोई पसंद भी करता है। बावजूद इसके एक बार राजू श्रीवास्तव को मच्छर चालीसा बनाकर सुनाने के चलते कुछ लोगों द्वारा कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से कई फोन कॉल आए, जिनमें उन्हें चेतावनी दी गई कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर चुटकुले न करें। निजी जीवन की बात करें तो राजू की पत्नी का नाम शिखा श्रीवास्तव है। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है, जो किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए 12 साल का इंतजार किया था। राजू अपनी पत्नी शिखा से पहली बार अपने एक भाई की शादी में मिले थे, जहाँ पहली मुलाकात के दौरान ही राजू को शिखा से प्यार हो गया और उन्होंने शिखा के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पता लगा कि शिखा उनकी भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती है। राजू श्रीवास्तव बहाना बनाकर इटावा जाने लगे। हालांकि दिल की बात उन्होंने नहीं बताई। बाद में राजू ने किसी तरह अपने भाई को इसके बारे में जानकारी दी। दरअसल राजू शिखा से शादी करने से पहले कुछ अच्छा करना चाहते थे। हालांकि मुंबई में कड़ी मेहनत कर अपना नाम कमाने के दौरान राजू शिखा को लव लेटर भेजा करते थे। उनको इस बात की चिंता भी सताती कि कहीं शिखा के घर वाले उनकी शादी कहीं और न करा दें। हिम्मत करके राजू ने अपने परिवार वालों से कह के शिखा के घर अपना रिश्ता भिजवाया, जिसके बाद शिखा के परिवार वाले राजू का घर देखने मुंबई गए। इसके बाद सारी तसल्ली होने के बाद मंजूरी मिल गई और 17 मई 1993 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। राजू के 2 बच्चे हैं, बेटा आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी अंतरा श्रीवास्तव। राजू के एक भाई दीपू श्रीवास्तव भी राजू की तरह बतौर कॉमेडियन लोगों को हंसाने का काम करते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर 24 न्यूज। और हाँ, लगातार खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना झालावाड़ जिला मंदसौर जिले के तमाम खबरों के साथ खबर 24 न्यूज। नमस्कार।